दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने कल केजरीवाल सरकार का 10वां और बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया और उसमें सबसे बड़ी घोषणा की गई महिला सम्मान योजना की, जिसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा बजट के तमाम पहलुओं पर और इस योजना पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद वित्त मंत्री आतिशी जी। मैम, सबसे पहला सवाल, आप दिल्ली में पहले से बहुत सारी फ्री योजनाएं चला रहे हैं, अब एक और आपने घोषणा की है, तो सवाल यही है कि इस योजना के लिए मैम पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, दिल्ली सरकार की एक खास बात है कि दिल्ली सरकार बिजली भी फ्री देती है, पानी भी फ्री देती है, बच्चों को शानदार शिक्षा भी फ्री देती है, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में इलाज भी फ्री देती है, महिलाओं को बस यात्रा भी फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी फ्री देती है। लेकिन उसके बावजूद देश की इकलौती सरकार है जो मुनाफे में चलती है। तो उसी तरह से हमने भी अपने बजट को पूरी तरह से प्लान करके, बजट को पूरी तरह से बैलेंस करके इस योजना की घोषणा करी है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार है जिसकी रेवेन्यू जिसका लगभग लगातार बढ़ता हुआ आया है, जीएसटी जिसका लगातार बढ़ता हुआ आया है, और जिस तरह से अभी तक हमने मुनाफे की सरकार चलाई है, अपने रिसोर्सेज से चलाई है, इन स्कीम्स के साथ भी हम आगे चलाते रहेंगे। निश्चित तौर पर इस स्कीम की चर्चा बहुत हो रही है। महिलाओं में एक सवाल ये है कि आखिर ये शुरू कब से हो जाएगी? तो सीधा सवाल ये कि पहली किस्त किस महीने में मिलेगी, अगर आप महीना बताएं। मुझे लगता है कि अभी तो देखिए किसी भी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जो ये एक प्रक्रिया होती है कि पहले स्कीम का एक प्रपोजल बनता है, कैबिनेट से पास होता है, नोटिफाई होता है, तो ये तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। तो आप मान लीजिए कि जून के आसपास अगर एक बार ये नोटिफाई होती है तो उसके 1-2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर से महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। अब बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं सितंबर अक्टूबर से, और खुद सीएम ने अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि अगले महीने चुनाव हैं आने वाले समय में लोकसभा के, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आशीर्वाद दें, मतलब वोट मांगे हैं इस स्कीम के बहाने। क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने आशीर्वाद इसलिए मांगा है क्योंकि जो आज ये 7 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, हर बार केंद्र सरकार दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए कोई भी तरीका निकालती है तो भाजपा के सांसद बैठ के तालियां बजाते हैं उसके लिए। जब सीसीटीवी कैमरा रुके तो इन सांसदों ने क्या किया? जब पानी के बिल की स्कीम रुकी, इन सांसदों ने क्या किया? जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे दिल्ली वालों के वोट का हक तकरीबन छीन लिया गया, तो इन सांसदों ने क्या किया? क्या आज तक इन 7 सांसदों ने दिल्ली वालों की हक की लड़ाई संसद में लड़ी है क्या? जब दिल्ली वालों की स्कीमें रोकी जाती हैं, उनके काम रोके जाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोका जाता है, तो क्या करते हैं ये सांसद? तो अगर इस बार दिल्ली वाले 7 सांसद इंडिया अलायंस के चुन के भेजते हैं तो फिर दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल की सरकार के हाथ मजबूत होते हैं। कोई लड़ने वाला होता है, कोई संसद में आवाज उठाने वाला होता है, कोई केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाला होता है कि आखिरकार दिल्ली वालों के काम क्यों रोके जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर 7 सांसद इंडिया अलायंस के होंगे तो दिल्ली वालों के काम में जितने रोड़े अटकाए जाते हैं उनसे लड़ना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। मैम, आपके बजट पर जाहिर है विपक्ष सवाल उठा रहा है, और विपक्ष ये सवाल भी पूछ रहा है कि आपने कुछ ऐसी ही घोषणा पंजाब के लिए भी की थी साल 2022 के विधानसभा चुनावों में। वहाँ घोषणा ज़रूर हुई लेकिन अभी तक ये स्कीम वहाँ पर लागू नहीं हो पाई है। वहाँ तो आपकी फुल फ्लेज सरकार है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है? और यहाँ पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कब तक ये क्यों लागू नहीं हो? देखिए, पंजाब में भी लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, तो जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जो अलग अलग वादे हैं, वो एक एक करके पूरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन सारे वादे पूरे हो जाते हैं। हमने वादा किया था बिजली फ्री करेंगे, वहाँ पे बिजली फ्री हो गई। हमने वादा किया था 24 घंटे बिजली आएगी, वहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही। हमने वादा किया था सरकारी स्कूल को बेहतर बनाएंगे, वहाँ आज स्कूल्स ऑफ एमिनेंस के माध्यम से, वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग बेहतर करने के माध्यम से, शिक्षा का बजट बढ़ाने के माध्यम से पंजाब में भी एक शिक्षा क्रांति की शुरुआत हो गई है। तो एक एक करके सारे वादे पूरे होंगे। पंजाब में भी 1000 रुपये महीने सब महिलाओं को दिए जाएंगे और दिल्ली में भी दिए जाएंगे। हम एक और सवाल, आपका जो कल पूरा बजट था राम राज्य की अवधारणा पर आधारित था। हमने देखा हर सेक्टर पर बजट पेश करने से पहले आपने चौपाई सुनाई, पूरा माहौल राम में हो गया था। सवाल बीजेपी ये पूछ रही है कि वो ये कह रही है कि जो लोग राम का विरोध करते थे अब वो भी राम में हो गए हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है, ये उन्होंने कहा। और आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आपका तो एक
लाभार्थी योजनाएं दिल्ली में पहले से ही चल रही हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि अब जो माहौल बन रहा है उसमें बिना राम का नाम लिए अब पॉलिटिकल फायदा और क्या कहें सर्वाइवल आसान नहीं होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है अगर उनको लगता है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है। ये तो भगवान श्री राम की भक्ति है। अगर किसी का जलवा है तो भगवान श्री राम का जलवा है। ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना अहंकार हो गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री राम के भी ऊपर मानने लग गए हैं। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने जीवन से सबको एक चीज सिखाई है कि सबसे पहले जो सबसे उपेक्षित है, जो सबसे परेशान है, उसको सबसे आगे रखना है। राम राज्य की अवधारणा क्या है कि ना कोई दीन हो, ना कोई दुखी हो, ना कोई बीमार हो, हर परिवार समृद्ध हो। और इसी अवधारणा के साथ हम पिछले 9 साल से काम भी कर रहे हैं। आप मुझे एक सरकार पूरे देश में बता दीजिए जिसने आम लोगों की, गरीब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, चाहे महिलाओं को रोजगार के अवसर हो। हर चीज एक उपेक्षित परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए, एक आम परिवार के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने की है। और आज भी जब हम महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, हम पहली बार महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ। आप अरविंद केजरीवाल की सरकार का इतिहास देखिए। चाहे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से फ्री इलाज हो, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? महिलाओं को होता है। चाहे तीर्थ यात्रा में जब बुजुर्ग जाते हैं तो 80% उसमें महिलाएं होती हैं। जब आप सरकारी स्कूल को बेहतर करते हो तो जो गरीब परिवार की लड़कियां वहां पे पढ़ती हैं उनको सबसे ज़्यादा असर होता है। आज पिंक टिकट के माध्यम से रोज 11 लाख महिलाएं अपने घर से बाहर निकल पा रही हैं। उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुरू से महिलाओं को सशक्त किया और अब उनके हाथ में पैसे देकर, देखिए, पैसे से ज्यादा सशक्तिकरण का कोई तरीका नहीं है। किसी परिवार में जिसके हाथ में पैसे होते हैं वो परिवार के निर्णय लेता है। अब दिल्ली की महिलाएं निर्णय लेंगी अपने परिवार के हक में, अपने बच्चों के हक में, अपनी जिंदगी की बेहतरी के हक में। एक आखिरी सवाल बजट को लेकर। बजट में आपका ये रिकॉर्ड रहा है कि हर साल बजट बढ़ता रहा है, लेकिन अगर पिछले साल का मुकाबला देखें, पिछले 1-2 साल से 2800 करोड़ के बजट में कमी आई है। इसका क्या कारण है मैम? देखिए, अगर आप पिछली बार के संशोधित बजट अनुमान के हिसाब से देखिए तो इस बार भी 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि आई है दिल्ली सरकार के बजट में, पहली बात। दूसरी बात, ये पहला ऐसा बजट है पूरे देश में जहां पर जीएसटी कॉम्पेंसेशन खत्म हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने पिछले 5 साल में अपना रेवेन्यू इतना बढ़ाया है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन बंद होने के बाद भी हमें लोन नहीं लेना पड़ रहा। वरना आप किसी भी सरकार को देश भर में देखने जाइए तो वो लगातार जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन है पिछले साल कम हुआ, इस साल खत्म हुआ, उनके लोन के खाते बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सरकार कितनी घाटे में चल रही है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है जो केंद्र सरकार से 1 पैसा ना मिलने के बावजूद भी मुनाफे में चल रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अचीवमेंट किसी सरकार का नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी, जो कि महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ी बात कह रही हैं कि इसी साल सितंबर-अक्टूबर से पहली किस्त महिलाओं को उनके खाते में मिलना शुरू हो जाएगी।